Hello students, so today we are going to discuss about the quantum numbers. So quantum numbers का मतलब क्या है, जो आपको इलेक्ट्रॉन की लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं. तो यही इसकी डेफिनेशन है. अ सेट ऑफ 4 आइडेंटिफिकेशन numbers which are needed to have full information about various electrons present in an atom. तो जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं ये जो चारों क्वांटम नंबर्स हैं. ठीक है, दैट इज़ द लोकेशन, एनर्जी, शेप, ओरिएंटेशन एंड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इन सारी चीज़ों के बारे में ये इंफॉर्मेशन देती हैं. सो इन क्वांटम नंबर्स के नेम क्या है, देखिए. फर्स्ट जो क्वांटम नंबर है दैट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और इट इज़ डिनोटेड बाय एन. एजीमुथल क्वांटम नंबर और एंगुलर क्वांटम नंबर, ये आपकी सेकंड क्वांटम नंबर है. थर्ड है आपकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, या इसको आप स्मॉल एम से डिनोट करते हो. फोर्थ है आपकी स्पिन क्वांटम नंबर, यानी कि स्मॉल एस से आप इसको डिनोट करते हो. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसको हम एन से डिनोट करते हैं एंड इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल एन. इट टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ शेल, यानी कि शेल कितने नंबर की शेल है ये आपको बताती है जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. तो यहाँ पर आपको ये मालूम है कि कितनी शेल्स हैं अभी तक. वैसे तो के से लेकर मतलब 1 से लेकर इन्फिनिटी तक शेल्स होती हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 1 से लेकर 7 तक इस्टेब्लिश की गई हैं, यानी कि इनके बारे में अब सब 7 तक ही डिस्कवरी हुई है. तो के क्या है, आपकी फर्स्ट शेल है, इसके लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1. इसी तरीके से एल के लिए 2, ऐसे ही आगे चलता रहेगा. नेक्स्ट है अपनी एजीमुथल क्वांटम नंबर. इट इज़ डिनोटेड बाय एल एंड इट टेल्स अबाउट द सब शेल्स, यानी कि आपको ये सब शेल्स के बारे में बताती है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है. सो इट ऑल्सो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ सब शेल, यानी कि कौन से नंबर की सब शेल होगी और उसका शेप क्या होगा. जैसे कि एस सब शेल है तो उसका शेप होता है राउंड, होता है स्फेरिकल होता है. ठीक है, लेकिन पी का जो शेप होता है वो होता है डम्बल शेप्ड. ठीक है, डम्बल शेप्ड होता है. डी का जो शेप होता है वो होता है डबल डम्बल्ड शेप होता है. तो इसी तरीके से ये सब क्या बताते हैं आपको, उनके शेप्स के बारे में बताएंगे और एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में. तो इसके लिए जो एल की वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि जो एस पी डी एफ ये है ऑर्बिटल्स या सबशेल्स, इनके लिए एल की वैल्यूज़ क्या होती है, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3 होती है. तो अगर आपके पास एस ऑर्बिटल है दैट मीन्स कि उसके लिए एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमेशा 0 रहेगी. इसी तरीके से पी के लिए 1. तो यहाँ पर ये टेबल दी हुई है, इसके थ्रू आप पता लगा सकते हो कि किस शेल के लिए क्या वैल्यू रहेगी. तो देखिए यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट के शेल है, तो अगर के शेल है तो यानी फर्स्ट शेल होती है तो इसके लिए एन की वैल्यू 1 होगी और एल की वैल्यू इसके लिए 0 हो जाती है. इसी तरीके से नेक्स्ट है जो एल शेल है, ये नंबर ऑफ शेल कितनी होती है 2 और 0 से लेके 1 तक इसके लिए एल की पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी. फिर एम के लिए आपके पास क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हो गई, 0, 1, 2. इसी तरीके से आपका एन जो शेल होगी, एन सब शेल, एन शेल के लिए क्या हो जाएगा आपका 4 इसकी एन सब शेल, एन नंबर हो जाएगा 4 और एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, 1, 2, 3. ओके. अच्छा, फिर इसके थ्रू आप और क्या निकाल सकते हो, अगर कैपिटल एल यानी कि एंगुलर मोमेंटम अगर आपको निकालना है तो कैपिटल एल को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम और इसका फार्मूला होता है h/2π √L+1. तो इसकी न्यूमेरिकल जब हम लोग करेंगे तो देखेंगे इसको. नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. इट इज़ डिनोटेड बाय एम एंड इट टेल्स अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ जीमान्स इफेक्ट. तो मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया था कि जीमान इफेक्ट क्या होता है. ठीक है, तो इसके लिए जो जब हम m की वैल्यू निकालते हैं तो ये डिपेंड करती है l की वैल्यू पर, यानी कि अगर m की वैल्यू l की वैल्यू 0 है, l अगर आपका 0 है तो m भी क्या हो जाता है 0 हो जाता है. अगर l आपका क्या है, l अगर आपका 1 है तो m क्या हो जाएगा, m आपका प्लस m से लेकर प्लस 1 से लेकर, यानी कि प्लस l से लेकर प्लस माइनस l तक हो जाएगा. तो आपकी वैल्यूज़ क्या क्या होंगी, +1, 0, -1. ठीक है, ये आप लोग इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. अब जैसे मान लो L के लिए वैल्यू आपकी 2 है तो M की वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगी, -2, -1, 0, +1, +2.
ओके, तो वेरी इजी है, आप इसको आगे करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है अपना स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि लास्ट क्वांटम नंबर है अपनी, इसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं या स्मॉल एम एस से भी। तो इट टेल्स अबाउट द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो स्पिन क्या होता है, रोटेट करता है, ठीक है। तो द रोटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, एक्सिस पे जैसे अर्थ रोटेट करती है ना, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, रोटेट करता है, स्पिन करता है, ठीक है, रोटेशन करता है, स्पिन करता है। तो दैट इज़, तो उसकी वजह से जो वैल्यूज़ की आती है दैट इज़ कॉल्ड ए स्पिन क्वांटम नंबर। एंड देयर विल बी ओनली टू पॉसिबल वैल्यूज़, एक तो होती है प्लस हाफ, दूसरी होती है माइनस हाफ। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सीधे डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगी, प्लस हाफ हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन आपका इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शंस में स्पिन कर रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगी, माइनस हाफ हो जाती है, ठीक है। अब तो यहाँ पे दिया हुआ है कि क्लॉकवाइज, यानी कि इस तरीके से डिनोट करें, क्लॉकवाइज ये होगा और एंटी क्लॉकवाइज ये होगा। तो प्लस हाफ इसके लिए हो जाएगी और माइनस हाफ इसके लिए हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके थ्रू आप स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हो। तो इसे हम कैपिटल एस से भी डिनोट करते हैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम को। तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा फॉर्मूला √S(s+1) h/2π। तो यहाँ तक आपको अपने कॉपी में राइट भी करना है और अंडरस्टैंड करके लर्न भी कर लेना है, ओके।